लाल जंगल जिसका अक्सर वो ख्वाब देखता था। उसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो घर एक परेशान मालिक ने बनाया है। पूरे गांव में सिर्फ प्रोफेसर का घर ऐसा है जिसमें से रोशनी बाहर आ रही, भेड़िए हों। Welcome to Story Room with Saad. उसकी पलकें झपक रही हैं जैसे वो नींद में परेशान है या कोई खौफनाक और मुसीबत ज़दा ख्वाब देख रहा है। ऐसा ख्वाब जो रूह के रास्ते उसके जिस्म में परेशानी पैदा कर रहा है। वो नदी के किनारे नरम घास पर लंबे सफ़र के बाद कुछ देर के लिए लेटा था। उसका दोस्त एलेक्स भी उसके साथ था। उन्हें लेटते ही नींद आ गई। सूरज गरूब होने जा रहा था। वो नींद में बेचैन था और वो इस तरह बेचैन हो रहा था अगर कोई शख्स उसे देखता जैसे मरते हुए इंसान की रूह निकल रही हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसका 170वां ख्वाब शुरू हो चुका था। जिन ख्वाबों से निजात के लिए वो यहाँ वीरान जगह पर आया था अपना इलाज करवाने के लिए, इन ख्वाबों ने इसकी 6 महीने से जिंदगी को अजीरन कर रखा था। और ख्वाब शुरू हो जाता है। ख्वाब यूं शुरू होता है, आसमान अचानक सियाह हो गया। वो लड़का ख्वाब के अंदर खड़ा है। हर तरफ अंधेरा है। तेज रफ्तार तूफान इसके गिर्द पागलों की तरह घूम रहा है। हवा की चीख उसके कानों में जहर घोल रही है। उसका जिस्म कांप रहा है। सांस बेतरतीब है। दिल यूं धड़क रहा है जैसे अभी फट जाएगा। वो चीखना चाहता है मगर आवाज साथ छोड़ देती है। तूफान इतना शदीद है कि ख्याल भी बिखर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा की रफ्तार कम होने लगती है। चीखें सरगोशियों में बदलने लगती हैं। तूफान सिकुड़ता जाता है हत्ता कि वो एक धागे के बराबर रह जाता है, छोटा और कमज़ोर मगर अब भी मौजूद है। वो लड़का साकित खड़ा देखता रहा और हर लम्हे के साथ धागा और भी हल्का होता गया और कम होता गया, जैसे ख्वाब खुद सांस लेकर खामोश हो रहा हो। आखिरकार सिर्फ खामोशी रह गई और उसकी लरजती हुई सांसें। अचानक उसने वही सुर्ख जंगल दोबारा देखा, लाल जंगल जिसका अक्सर वो ख्वाब देखता था। खौफ ने उसे जकड़ लिया। वो एक झटके से जाग उठा। सांस तेज थी, पेशानी पसीने से भीगी हुई। दिल अब भी तूफान की रफ्तार से धड़क रहा था। हर तरफ खामोशी थी। वो अभी खुद को संभाल ही रहा था कि साथ लेटा हुआ उसका दोस्त भी जाग गया। उसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। चेहरा जर्द और आंखें खौफ से भरी हुई। क्या हुआ? दोस्त ने आहिस्ता से मगर फिक्रमंद आवाज में पूछा। तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, सांसें बराबर करने की कोशिश करता रहा। फिर बामुश्किल इतना कह पाया और आखिर में फिर वही अजाब यानी लाल जंगल। उसके दोस्त ने चौंक कर कहा, क्या वही लाल जंगल? तो सैम ने कहा, हाँ। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा ज्यादा हो गया है और उन्हें जल्दी प्रोफेसर के घर पहुंचना होगा। वो देहात के करीब थे तो वो उठे और जल्दी जल्दी चलने लगे। और चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और वो देहात के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ भी कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। वो देहात में दाखिल हो गए और वो इर्द गिर्द देख रहे थे, लेकिन कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। ना घरों से बोलने की आवाज़, ना रोशनी। वो काफ़ी परेशान हो गए कि प्रोफेसर के घर का पता किससे पूछें। प्रोफेसर का घर कहाँ है? काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें एक शख्स अंधेरे में काम करता नजर आया जो ज़मीनों में काम कर रहा था। ये दोनों उसके पास गए और उसे मुखातिब किया। जनाब, हमें प्रोफेसर के घर जाना है, उसका पता बता दीजिए। उस शख्स ने मुड़ के देखा। वो एक हवन्नक चेहरे वाला और बड़ी ही हैरत से इन दोनों को देख रहा था। ये दोनों परेशान हो गए कि ये शख्स हमें ऐसे क्यों देख रहा है। इन्होंने दोबारा पूछा, जनाब प्रोफेसर का पता चाहिए, हम दूर से आए हैं, हमें उनके घर जाना है। यहाँ से सीधे चले जाओ, उस रास्ते से। प्रोफेसर का घर सामने ही है। प्रोफेसर ने घर गांव से हटकर बनाया है। वो दोनों उस शख्स के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। उसने पीछे से पुकार कर कहा, वो घर एक परेशान मालिक ने बनाया है।
उन दोनों ने रुके बगैर उसकी बात सुनी और चल दिए। और वो दोनों परेशान थे कि इसका क्या मतलब है कि वो घर एक परेशान मालिक ने बनाया है। प्रोफेसर एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जो बेशुमार लोगों का इलाज कर चुका है और बेशुमार लोग उसके पास अब भी आते हैं अपने नफ्सियाती मसाइल को लेकर, और वो उनका अब भी इलाज करता है। और वो अपने काम को लेकर हमेशा संजीदा रहा है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नफ्सियात के लिए दे दी थी। वो नफ्सियाती मरीज़ों पर काम करता, मुख्तलिफ तहकीकें करता, मुकालमे लिखता और उसे इसी काम में खुशी मिलती थी। सैम भी उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए जा रहा था, क्योंकि सैम को पिछले 6 महीनों से ऐसे ख्वाब आ रहे थे जिससे वो काफ़ी परेशान था। ये ख्वाब तकरीबन 6 महीनों से उसे मुसलसल सता रहे थे। हर रात खौफ के साथ सोना, हर सुबह थकन के साथ जागना उसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका था। उसका जहन बेचैन रहने लगा, तवज्जो बिखर गई और खामोशी भी उसे डराने लगी। एक शाम उसके चचा एडवर्ड ने उसकी हालत देख ली। वो कुछ लम्हे उसे गौर से देखते रहे, फिर आहिस्ता लहजे में बोले, तुम अकेले इससे नहीं लड़ सकते। चचा एडवर्ड ने मशवरा दिया, एक प्रोफेसर है, माहिर नफ्सियात, वो इंसानी जहन को गहराई से समझते हैं। इन्हें ये सब बताओ, शायद वो तुम्हें समझने में मदद दे सकें कि ये ख्वाब आखिर तुम्हें कहना क्या चाहते हैं। और उस वक्त कई महीनों बाद उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी और उसे लगा जैसे ख्वाब उससे कुछ कहना चाहते हों, मगर क्या, ये तो प्रोफेसर ही बताएगा। प्रोफेसर का घर उन्हें दूर से नजर आया। वो गांव से जरा हट के बना हुआ था और वो जंगल के करीब था। वो दोनों हैरान थे और परेशान भी कि वो कैसे शख्स के पास जा रहे हैं। ये शख्स ऐसी जगह पर रहता है। ये जगह काफी खौफनाक है। पहले तो ये गांव, ये खुद एक वीरान जगह है जहाँ के लोग सूरत के साथ ही गायब हो जाते हैं, और अब प्रोफेसर का घर ऐसी जगह पर बना हुआ है। उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सिर्फ प्रोफेसर का घर ऐसा है जिसमें से रोशनी बाहर आ रही है। वो जूं प्रोफेसर के घर के करीब जा रहे थे, उन्हें कुछ अनजाना खौफ महसूस हो रहा था। कुछ ऐसी इर्ताश उनके जिस्म में पैदा हो रही थी जैसी उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। जैसे इस जगह के अंदर कोई खौफनाक राज छुपा है या कुछ ताकतें उन्हें रोक रही हैं। और उन दोनों ने ही इस चीज़ को महसूस किया, शिद्दत से महसूस किया कि जैसे ये जगह भारी हो और इधर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो इनके जिस्मों पे इर्ताश पैदा कर रही है। और वो जूं प्रोफेसर के घर के करीब जाते हैं, वो इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। और उन्हें खिड़की से एक साया नज़र आता है जिसमें शायद प्रोफेसर बैठा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो वाज़े नज़र नहीं आ रहा। खौफनाक अंधेरा, अनजान जगह और जंगल से तकरीबन मुल्हिक ये घर खौफ को बढ़ा देता है। उन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। करीब से वो घर और भी खौफनाक लग रहा था। घर के पीछे जंगल में लगे बड़े दरख्त यूं लग रहे थे जैसे वो भेड़िए हों। अब वो प्रोफेसर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और सैम डरते डरते दरवाजे पर दस्तक देता है और थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा शख्स दरवाज़ा खोलता है। वो सैम से उसका नाम पूछता है। बच्चों अंदर आ जाओ, तारुफ बाद में करवाना, मुझे लगा ही था कि कोई आने को है। और उन दोनों को अंदर आने को कहता है। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। जैसा खौफनाक घर ये बाहर से लगता था, अंदर से ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। और प्रोफेसर उन दोनों को बैठने को कहता है और वो बताता है कि उनके आने की खबर सैम के चचा एडवर्ड ने मुझे पहले ही कर दी थी। वो उन दोनों बच्चों को खाना खिलाता है और फिर सोने के लिए भेज देता है। वो कहता है कि सेशन कल से शुरू होगा, अब तुम थक गए हो, जाके आराम करो। और उन्हें एक कमरे में भेज देता है। कमरा कबाड़ से भरा हुआ है, खौफनाक किस्म का कमरा है, जहां वो उन दोनों को सोने का कहता है। वो दोनों बहुत थके हुए होते हैं और फौरन सो जाते हैं।
नींद में सैम को फिर एक ख्वाब नजर आता है जिसमें उसे कुछ मछलियां नजर आती हैं। पहले कुछ खूबसूरत मछलियां, कुछ आर्ट और ड्राइंग की हुई मछलियां, और फिर एक परेशान मछली। उस परेशान मछली को देखकर उसे उस आदमी की बात याद आ जाती है कि ये घर एक परेशान आदमी ने बनाया है। और आखिर में फिर वही लाल जंगल उसे नजर आता है और वो एकदम चौंक के जाग जाता है। और सामने वाल पर उसे एक तस्वीर नजर आती है। सैम पूरी तरह डर गया था। इतनी सर्दी में भी उसके माथे पे पसीना आ गया था। वो हैरान था और डरा हुआ भी कि प्रोफेसर के घर की ये पेंटिंग हूबहू उस जंगल से मिलती है जो वो ख्वाब में देखा करता था। सैम के साथ ही उसका दोस्त एलेक्स भी उठ के बैठ गया। उन्होंने देखा कि उनके बेड के साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में सूप का प्याला है। वो सूप का प्याला सैम और उसके दोस्त को देती है और कहती है कि पी लो, तुम दूर सफ़र से आए हो, बाकी कमरे की सफाई वगैरह सुबह हो जाएगी। और वो चली जाती है। सैम और उसका दोस्त उस प्याले को एक साइड पे रख देते हैं। सैम अपने दोस्त एलेक्स को कहता है, एलेक्स वो देखो दीवार पे वो पेंटिंग, ये पेंटिंग बिल्कुल उस जंगल की तरह है जो मैं ख्वाब में देखा करता हूँ। एलेक्स ने चीख कर कहा, यानी वो लाल जंगल, ये कैसे हो सकता है? सैम ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। एलेक्स ने कहा, अब बहुत हो गया, अब लगता है कि तुम पागल होते जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? सैम ने कहा, नहीं, ये सच में ऐसे ही है, मैं सच में बिल्कुल यही जंगल देखता हूँ। एलेक्स ने कहा, ये इत्तेफाक होगा। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कमरे के बाहर कुछ हलचल है। वो कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलते हैं। वो कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलते हैं और बाहर देखते हैं और बाहर देखते हैं कि घर के बाहर का दरवाज़ा खुला है और प्रोफेसर टहल रहा है। और वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। उसकी किताबें बेतरतीब फैली हुई हैं। चांद की रोशनी दरवाजे से अंदर आ रही है। सैम और उसका दोस्त एलेक्स हैरान थे कि ये घर गांव से हटकर है, जंगल के करीब, और प्रोफेसर, और इतनी रात को प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोल रखा है और ख़ुद टहल रहा है। ना प्रोफेसर के पास कोई बंदूक है, ना कोई हथियार, कि अगर कोई भेड़िया या दूसरा जानवर आ जाए तो वो क्या करेगा। वो दोनों हैरान थे और प्रोफेसर को देख रहे थे। उनके जिस्म के अंदर दरवाजे से आने वाली सर्द लहरें सलाहियत कर रही थी। वो हल्का हल्का कांप भी रहे थे। प्रोफेसर की नज़र उन दोनों लड़कों पे पड़ती है कि मुसलसल जाग जाग कर उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी और चेहरे पर भी एक अजीब कैफियत तारी थी। प्रोफेसर ने सैम से पूछा कि तुम सोए क्यों नहीं अब तक? सैम ने कहा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैंने वही ख्वाब दोबारा देखा है, और अभी जो मैंने ख्वाब में देखा और फिर जागने के बाद आपके कमरे में, वो बहुत ही खौफनाक है। प्रोफेसर ने कहा, क्या देखा तुमने? उसी वक्त सैम के दोस्त एलेक्स ने उसे कौनी मारी और कहा इशारों में कि मत बताओ। सैम बताते बताते रुक गया। प्रोफेसर ने कहा कि सेशन हम सुबह शुरू करेंगे, तुम थके हुए हो, सो जाओ। लेकिन सैम खड़ा देखता रहा तो प्रोफेसर ने कहा, आओ बैठ जाओ। प्रोफेसर ने उन्हें राउंड टेबल पर बिठा दिया। दोनों दोस्त कुर्सियों पर बैठ गए। प्रोफेसर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर ने पूछा, क्या मसला है? तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? जब मैंने तुम्हें कहा था जाकर सो जाओ तो सैम सटपटा गया। एलेक्स बोला, हम तो सो रहे थे, आपकी नौकरानी ने आकर जगा दिया। वो हमें सूप देने आई थी जिसकी वजह से हम जाग गए। प्रोफेसर ने कहा, रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं है। उन दोनों के चेहरे जर्द हो गए और भी घर के रोशनदान से सर्द हवाएं अंदर आ रही थी। लेकिन अब सैम के साथ साथ एलेक्स के चेहरे पर और माथे पर पसीना आ गया। वो दोनों परेशानी की हालत में पीछे कमरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कमरे से खौफ आने लगा। प्रोफेसर ने कहा, एलेक्स तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, जबकि मुझे ख़त में
सैम के अंकल ने सिर्फ सैम के बारे में बताया था। इस घर में कोई भी नहीं रहता मेरे अलावा। एलेक्स गुस्से से उठता है, कहता है अंदर जाके देख लें, वहां सूप का प्याला भी पड़ा है। दरवाज़ा खोल के वो अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर कोई सूप का प्याला मौजूद नहीं होता। प्रोफेसर कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब तुम चुपचाप लेट जाओ, सुबह तुम्हारे साथ सेशन शुरू होगा। एलेक्स और सैम बहुत परेशान होते हैं और खौफजदा भी। उनको उस कमरे में डर लग रहा होता है। प्रोफेसर दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वो दोनों परेशान होते हैं। उस कमरे में इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती। पहली दफा एलेक्स को एहसास होता है कि शायद मैं भी पागल हो रहा हूँ। सैम के साथ रहकर मेरी भी ये हालत हो गई है। मैं एक अच्छा भला लड़का हूँ, मैंने कैसे ये देख लिया। उसे यकीन नहीं आता। वो दोनों आंखें बंद करके सोने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें डर लग रहा होता है। एलेक्स अचानक आंखें खोल के उठ के बैठ जाता है और सैम से कहता है, सैम सच सच बताओ, क्या तुमने भी उस नौकरानी को देखा था? सैम कहता है, हाँ, मैंने भी उस नौकरानी को देखा था और उसने सचमुच हमें सूप का प्याला दिया था। वो यहीं खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। एलेक्स कहता है, हो सकता है प्रोफेसर बूढ़ा हो गया है और उसे चीज़ें याद नहीं रहती। तुम ऐसे शख्स से इलाज करवाने के लिए आए हो जिसे अपनी बातें याद नहीं रहती। देख लेना, सुबह ये नौकरानी यहीं काम कर रही होगी। प्रोफेसर कहेगा मैं भूल गया था और शायद उसे रात की बात भी याद न रहे। थकन इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी देर में एलेक्स फिर गहरी नींद में चला गया। लेकिन सैम के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा थी। वो सामने उस पेंटिंग को देख रहा था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतने अरसे से जो वो परेशान था और बार बार जो चीज़ उसके ख्वाब में आखिर में आती थी, जो कुछ कहना चाहती हो, वही चीज़ यानी वो लाल जंगल प्रोफेसर के घर की दीवार पर एक पेंटिंग की सूरत में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? इस परेशानी की हालत में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल उस पेंटिंग को देखे जा रहा था और उसे साथ साथ ये भी महसूस हो रहा था कि अभी वो बुढ़िया दोबारा आएगी या यहीं खड़ी है सूप लेकर। वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं वो प्याला पड़ा हो, कोई तो मौजूद हो। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोफेसर झूठ कैसे बोल सकता है? यहाँ सच में कुछ मामला गलत है। यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है जिसे वो समझने से पूरी तरह कासिर था। उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वो जैसे ही आंखें बंद करता, लाल जंगल उसके हवास पर सवार हो जाता। वो आंखें खोलता तो सामने दीवार पे जंगल नजर आता। वो फिर आंखें बंद करता तो उसके सामने फिर वही लाल जंगल और आंखें खोलने पर फिर वही दीवार पे मौजूद जंगल। वो बहुत खौफजदा हो रहा था और उसके सर में दर्द शुरू हो चुका था क्योंकि उसे नींद की अशद ज़रूरत थी, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था और एक खौफ ने उसे घेर रखा था। वो आराम से अपने बेड से उठता है, थोड़ा टहलना शुरू कर देता है। टहलते टहलते वो बार बार उस पेंटिंग को देखता है और फिर टहलना शुरू कर देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता है, कहीं एलेक्स ना जाग जाए। और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती और नींद उससे कोसों दूर होती है। वो सोचता है वो क्या करे। वो पेंटिंग के करीब जाता है, उस पर हाथ रखता है, उसे देखता है, उसे गौर से देखता है कि हर चीज़ हूबहू वैसे ही है, जैसे उसने ख्वाब में देखी थी। और फिर अचानक जोरदार आवाज से दरवाजा खुलता है और सामने वो बुढ़िया